हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर। आज हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में अवयव क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए ये टॉप 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। और ये हिस्ट्री का पोर्शन चाहे वो राज्य की हो या वो केंद्र की हो, दोनों में ही हिस्ट्री का पोर्शन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही मदद करेंगे आपको आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो ये भी सही है। खनवा का युद्ध भी हुआ था तो 1527 में, तो राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। चेंदनी का युद्ध भी मेंदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और 1529 में घेंगरा का युद्ध हुआ था, अफगानों के विरुद्ध किया था बाबर ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। 1 2 3 4 सभी सम्मिलित है आपस में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली के स्थानांतरित की? तो किसने किए थी? तो ये शाहजहाँ जी ने इसको किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षण था। अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षण था, तो किसने इसका रक्षा की थी? तो ये बैरम खां के संरक्षण में पले बड़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादरी शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादरी शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो कहाँ से नहीं की थी इन्होंने बताना है आपको। तो ये कन्नौज में की थी। कन्नौज की चढ़ाई नहीं की थी इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने ऐसा बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा रुकवायत की थी? तो किसने की थी ये? तो ये बाबर ने की थी। बाबर ने की थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा है? तो कौन सी आत्मकथा है आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, तुजुक ए बाबरी। ये बाबर नामा की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं ने नहीं लिखी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो गया। हुमायूं ने नहीं लिखी थी हुमायूं नामा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये गलत है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी बीरबल की उपाधि? आपको बताना है। तो ये महेश दास जी को दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो ये भवनों का निर्माण ज़्यादा नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया था? कि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करना पड़ा, इसलिए वो अधिक भवनों का निर्माण नहीं कर पाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो किसका हुआ था 2 बार राज्य अभिषेक? आपको बताना है किसका हुआ था। तो ये औरंगजेब जी का। औरंगजेब। ठीक है, चलता अगला क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड ट्रैंक सड़क जोड़ती है, किसे किसे जोड़ती है आपको बताना है। तो ये कोलकाता से अमृतसर जाती है। ग्रैंड ट्रैंक सड़क जोड़ती है, तो किसे जोड़ती है? ये
कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी हुई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये कौन हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी जी हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये सासाराम में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो ये कानानौर में हुआ था। कौन सा था? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, कालानौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव जी? आपको बताना है किसके समकालीन थे। तो ये जहांगीर जी के समकालीन थे। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो आपको बताना है किसने समर्पण नहीं किया था। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आपको बताना है किसे कहा जाता था। तो ये औरंगजेब जी को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? औरंगजेब जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक द्वारा किसको जारी कमल की उपाधि से अंकित किया गया था? तो आपको बताना है किसे किया गया था जारी कमल से। तो ये आपको बताना है। तो ये मोहम्मद हुसैन को। किसे किया जाता है? मोहम्मद हुसैन को। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पश्चिम से कहाँ होकर प्रवेश किया था आपको बताना है इसमें। तो ये पंजाब से होते हुए इनका प्रवेश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का कब युद्ध गया था? 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फेजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो ये किसके दरबार में रहा था आपको बताना है। तो ये अकबर के दरबार में रहा था। ठीक है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की? तो किसके किसके समय में की थी ये रचना आपको बताना है। तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? तो ये किसने किया था आपको बताना है। तो ये शेरशाह ने ही किया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ था? तो ये हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासन ने 2 बार शासन किया? आपको बताना है किसने शासन किया था 2 बार। तो ये हुमायूं ने 2 बार शासन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेबी का मकबरा स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है बेबी का मकबरा? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था?
तो आपको बताना है किसने करवाया था संगमरमर में, तो ये जहांगीर जी ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस मुगल शासक को पहला आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शिव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो आपको किसको दफनाया गया था? तो ये बाबर को दफनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यधिक अभिरुचि के कारण उपवनों के राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया है? तो किसे कहा गया था आपको बताना है। तो ये बाबर जी को कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है? बाबर को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पहला मुगल शासन था जिसने कुशासन साम्राज्य का पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और गंदान को शामिल किया? तो ये किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगाना सत्ता की स्थापना की थी? तो किसके युद्ध के जीतने के बाद? तो ये बेलग्राम के युद्ध के बाद जीतने के बाद इसने अफगाना सत्ता को स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? आपको बताना है अकबर के समकालीन कौन था। तो ये रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। अगर ये हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।